नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी सिलेबस सीरीज के अंदर। इस सिलेबस सीरीज के अंदर हम लोग पहले बीबीए, बीकॉम और एमबीए के सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले बीसीए का आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस डिस्कस। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले आप लोगों का जो बीसीए कोर्स था वो 3 साल का हुआ करता था। अब ये जो बीसीए कोर्स आप लोगों का 4 साल का कर दिया गया है। सो ये जो पहले कोर्स हुआ करता था इसका सिलेबस पहले अलग था। अब 2024 के हिसाब से इसका नया सिलेबस लॉन्च करा गया आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहली बात जो आप लोगों को जानने वाली है वो है आप लोगों के मैक्सिमम क्रेडिट्स कितने हैं। मतलब आप लोगों को अगर 3 साल की डिग्री करते तो आप लोगों को कितने क्रेडिट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और अगर आप लोग 4 साल की यहाँ पे डिग्री करते तो आप लोगों को कितने क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। सो आप लोगों के मैक्सिमम यहाँ पे क्रेडिट जो बनते हैं वो आपकी 3 साल की डिग्री में होते हैं 157 और आप लोगों की 4 साल की डिग्री में होते हैं 185। सो अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 1 के बारे में। सेमेस्टर 1 में आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट आता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी लैंग्वेज। सेकंड सब्जेक्ट आता है आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ आईटी। इसके अंदर आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है आईटी के फंडामेंटल्स बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा आप लोगों का वेब टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को वेब टेक्नोलॉजी के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। वेब 1.2, वेब 2.0 मेरे ख्याल से यहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा पढ़ाई जाएगी। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट जो कि है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। सो बिल्कुल आप लोगों की मैथ्स भी आने वाली है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बीसीए के अंदर मैथ्स आएगी या फिर नहीं आएगी। अभी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों को शुरू हो चुका तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों का मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सी लैंग्वेज वाले ही आप लोगों का सब्जेक्ट है, बट ये आप लोगों का लैब बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब आप लोगों का एक सब्जेक्ट होगा थ्योरी बेस्ड, एक सब्जेक्ट होगा यहाँ पे लैब बेस्ड। फिर आता है आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ आईटी लैब। मतलब आप लोगों ने आईटी लैब का जो फंडामेंटल वाला सब्जेक्ट मतलब बेसिक जो आप लोगों को आईटी के पढ़ाए जाएंगे उसका आप लोगों को लैब बेस्ड भी करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों के लैब बेस्ड सब्जेक्ट होंगे ना उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, उसके अंदर आप लोगों का वाइवा होता है, उसके अंदर आप लोगों का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आप लोगों का राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल के ऊपर आप लोगों को एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है, तो जो कि बीसीए के अंदर पहले नहीं देखा जाता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा गया, राइटिंग स्किल्स को भी ऐड कर दिया गया है। फिर आप लोगों को वेब टेक्नोलॉजीज का लैब सब्जेक्ट आता है जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आप लोगों का। फिर उसके अलावा नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट आता है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये आप लोगों का एनयूएस सब्जेक्ट है। एनयूएस सब्जेक्ट आप लोगों का नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। इसके अंदर आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब आप लोगों को कहीं भी सेंटर जाके एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर आप लोगों को कैसे एग्जाम लेना है। वो चाहे तो आप लोगों का एक रिटन एग्जाम ले सकते हैं, एक इंटरनल असेसमेंट ले सकते हैं, चाहे तो आप लोगों का पीपीटी ले सकते हैं या फिर वाइवा ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी होगी। फिर आता है आप लोगों का एक और कोर्स जो कि ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स। ये आप लोगों का एनयूएस सब्जेक्ट है, मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड। मतलब जितने बच्चे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ये सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी माना जाएगा, बाकी सबके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स हैं 29। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब्जेक्ट तो मैंने बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी पढ़ रखा है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में काफी सारी चीजें बताई जाती है जो कि आप लोगों के लिए न्यू होगी। फिर आता है आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूजिंग जावा लैंग्वेज। सो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है जावा लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, डेटा एल्गोरिथम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है आप लोगों को। फिर एक और सब्जेक्ट आता है आप लोगों का जो कि इंटरेस्टिंग माना जाएगा, जो कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। फिर आएगा आप लोगों का डीबीएमएस, मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका लैब सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप लोगों का जावा जो लैंग्वेज थी उसका भी लैब सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप लोगों का ये जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम था उसका भी लैब सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसका भी लैब सब्जेक्ट आएगा। मतलब यार बीसीए के अंदर आप लोगों को सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन करा गया है, जहां पे आप लोगों को जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट दिए जाएंगे उसके साथ में उतने ही आप लोगों को लैब सब्जेक्ट्स भी दिए जा रहे हैं। मतलब हाँ आप मान सकते हो कि आप लोगों का काम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लैब सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में होते हैं उतनी आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ती है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आप लोगों को काफी सारी अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी। मेरे हिसाब से तो कॉलेजेस के अंदर ऑप्शंस होंगे यहाँ पे कि आप लोगों को कौन से सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, कौन से आप लोगों को चूज करने हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसी कुछ होगा। फिर आता है आप लोगों को एनवायरमेंट स्टडीज। एनवायरमेंट स्टडीज मेरे हिसाब से एनयूएस सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग दे नहीं रखे, तो ये आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को बता देंगे। एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर बेसिकली अगर ये आप लोगों का रिटन एग्जाम वाला सब्जेक्ट भी होता है तो भी ये इजी सब्जेक्ट है, जो कि बीबीए बीकॉम के अंदर पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के आप लोग के टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 26। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग। सो ऑब्वियसली इसके अंदर आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को डायनेमिक वेब डिजाइनिंग। सो इसके अंदर आप लोगों को डायनेमिक वेब डिजाइनिंग सिखाई जाएगी कि कैसे आप लोग एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को सिखाई जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मेरे को टिपिकल सा लग रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को आई डोंट नो क्या पढ़ाया जाएगा। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो अगेन आप लोग की थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स दोबारा से कूद के आ जाती है। फिर आप लोगों का पाइथन प्रोग्रामिंग का लैब सब्जेक्ट, डायनेमिक वेब डिजाइनिंग का आप लोगों का लैब सब्जेक्ट, और आप लोगों का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का लैब सब्जेक्ट। वही मतलब आप लोगों को जितने थ्योरी पढ़ाए जाएंगे उतने ही लैब सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। फिर आप लोगों को एक वोकेशनल कोर्स यहाँ पे दिया जाएगा जो कि ऑप्शंस में आप लोगों को दिया जाएगा, जिसको आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ये है आप लोगों का एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो कि आप लोगों को बीकॉम या फिर बीबीए के अंदर भी होता है। सो इसके ऊपर तो मैंने सीरीज डाली हुई है, तो आप लोग चाहे तो आप मेरे ही चैनल से पढ़ सकते हैं। एमपीओबी के नाम से एक
सीरीज आई हुई है, वो आप लोग पढ़ सकते हो देख के। फिर इसके अलावा आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा ओपन इलेक्टिव ऑफर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट, स्कूल या फिर प्रोग्राम। तो एक ओपन सब्जेक्ट भी आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जो कि आप लोगों को अदर डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। फिर आता आप लोगों का एक सब्जेक्ट जो कि है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, ये आप लोगों का एनयूएस सब्जेक्ट है, मतलब इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके आप लोगों के टोटल ग्रेड्स बनते हैं सेमेस्टर के 29। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ओएस के बारे में। सो इसी को आप लोगों को अब इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, इसकी बहुत सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। फिर आता आप लोगों का सेकंड सब्जेक्ट जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आप लोगों को पता ही है यार, अगर आप लोग कंप्यूटर्स की फील्ड में, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर बना के टेस्ट भी करने पड़ते हैं। सो इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को वही सारी चीजें सिखाई जाएंगी टेस्टिंग के रिगार्डिंग। फिर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के आप लोगों के लैब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स टोटल हो जाते हैं। फिर पांचवा सब्जेक्ट आता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ऑब्वियसली बात है आप लोगों का एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए सब्जेक्ट डाला गया है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को स्किल एनहांसमेंट के लिए आ जाता है, जो कि आप लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को हेल्थ, वेलनेस, योगा, फिटनेस और स्पोर्ट्स, मतलब अलग अलग ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एनयूएस सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आप लोगों को जस्ट एक्टिविटीज कराई जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस, जिसके अंदर आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। इंट्रोडक्शन डेटा साइंस का आप लोगों को या तो थ्योरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और लैब बेस्ड सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी एक्ट्स एंड साइबर लॉज। सो इसका भी आप लोगों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट दिए जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को 2 चॉइस तो ये दे रखी है। फिर आप लोगों का आता है नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो इसका भी आप लोग यहाँ पे चॉइस दे रखी है, आप लोग वेब डेवलपमेंट एंड पाइथन ले सकते हो, या तो वो लोगे या फिर उसका भी आप लोग मतलब वही उसके साथ में, मतलब जो भी आप लोग सब्जेक्ट लोगे उसका आप लोगों को लैब सब्जेक्ट भी साथ में दे दिया जाएगा। और फोर्थ आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का लैब। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिसका थ्योरी और लैब दोनों आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है डिजिटल मार्केटिंग, ये आप लोगों का जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके अलावा आप लोगों का एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के थोड़े से अलग आ जाते हैं, जो कि बीसीए से हट के आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। सो फोर्थ सेमेस्टर के आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स है 23। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। फिफ्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को आप लोगों को एक्सपैंड करके बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट आप लोग का एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है। फिर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के आप लोग लैब बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर अगेन आप लोग यहाँ पे चॉइसेस दे दी जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट दिया जा रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसका भी आप लोगों को थ्योरी और लैब दोनों में से मतलब दोनों ही चूज करने पड़ेंगे अगर आप लोग ये सब्जेक्ट चूज करते हो। सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी, तो इसका भी आप लोगों को थ्योरी और लैब दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर आता आप लोगों का फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग जावा लैंग्वेज। सो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को इस सेमेस्टर के अंदर दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा। फिर आता आप लोगों को समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आप लोगों को पूरी बनानी पड़ेगी। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है और उसके ऊपर आप लोग एक पूरी रिपोर्ट या फिर एक प्रैक्टिकल फाइल पूरी तैयार करते हैं। और लास्ट आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आप लोगों का बेसिकली ईडी सब्जेक्ट होता है। ये आप लोगों का बीबीए बीकॉम के अंदर देखने को ज्यादा मिलता है। एंड इसके अलावा आप लोगों का मूक कोर्स आप लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से डाली हुई है, सो आप लोग वो देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं कि मूक कोर्सेज क्या होते हैं या फिर आप लोगों को स्वयं पोर्टल क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स होंगे इस सेमेस्टर के 24। सो अब हम लोग बात करते हैं 6 सेमेस्टर के बारे में। 6 सेमेस्टर में आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकंड सब्जेक्ट है आप लोगों को मशीन लर्निंग। थर्ड सब्जेक्ट आप लोगों का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर आता आप लोगों का यही इन दोनों सब्जेक्ट्स का जो आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का लैब और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लैब सब्जेक्ट, ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं बेसिक जो शुरुआती सब्जेक्ट्स है। फिर आप लोगों को ऑप्शंस वाले सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। ऑप्शंस में सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों को मिलता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स। सेकंड आप लोगों को ऑप्शंस मिलता है डीप लर्निंग विद पाइथन। थर्ड मिलता है आप लोगों को वेब सिक्योरिटीज का। फोर्थ मिलता है आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। सो ये 4 मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर आप लोगों को आता है माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट आप लोगों को होता है बेसिकली आप लोगों को एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, एक फाइल बनानी पड़ती है। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी टॉपिक चूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप लोगों को रिसर्च करिए पूरी एक मोटी सी फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि अराउंड 40-50 पेजेस की आप लोगों की बनती है। डिपेंड करता है आप लोगों के टीचर के ऊपर कि वो कितने पेजेस की बनाने के लिए बोलते हैं। फिर आता आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि मशीन लर्निंग लैब सब्जेक्ट। इसके अंदर आप लोगों को ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। और लास्ट आप लोगों का एनएसएस, एनसीसी या फिर कल्चरल क्लब या फिर कोई भी टेक्निकल क्लब आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों के कॉलेज के अंदर साइबर क्लब्स होंगे या फिर आप लोगों के कॉलेज के अंदर एनएसएस क्लब होगा या फिर एनसीसी का क्लब होगा, तो आप लोगों को उनमें से किसी भी एक क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके भी आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स और क्रेडिट्स मिलते हैं। इस सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स होंगे 29। अब हम लोग बात करते हैं 7th सेमेस्टर के बारे में। 7th और 8th सेमेस्टर जो भी बच्चे करेंगे वो थोड़े से छोटे होने वाले हैं, मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट जो होंगे वो आप लोगों के थोड़े से कम होने वाले हैं। वैसे तो पूरे 1 साल का ही होगा आप लोगों का 4th ईयर। तो 7th सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। सेकंड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ई कॉमर्स मैंने भी पढ़ा हुआ है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ईजी सही सब्जेक्ट है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग इजीली कर पाओगे। फिर इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आप लोगों को लैब सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं। फिर आता आप लोगों को मेजर प्रोजेक्ट 1। मेजर प्रोजेक्ट 1 के अंदर ऑब्वियसली बात आप लोग जैसे माइनर प्रोजेक्ट बनाया था वैसे आप लोगों को एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। इसके अंदर भी आप लोगों को 50-60 पेजेस की एक फाइल बनानी पड़ती है रिसर्च करके। और लास्ट अब यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है वोकेशनल कोर्स। तो एक वोकेशनल कोर्स आप लोगों को यहाँ पे चॉइसेस दे दी जाएगी, जिसमें से आप लोगों को एक कोर्स चूज करके करना पड़ेगा। इसके टोटल क्रेडिट्स बनते हैं आप लोगों के 18। अब हम लोग बात करते हैं 8th सेमेस्टर के बारे में। 8th सेमेस्टर तो भाई आप लोगों को बहुत ही छोटा है, जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होगा और एक इंडस्ट्री इंटर्नशिप की रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप लोगों को ऑब्वियसली बात है इंटर्नशिप करनी पड़ेगी
और उसके बाद आप लोगों को एक रिपोर्ट यहाँ पे बनानी पड़ेगी। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 2 रिपोर्ट्स ही बनानी है और इसके आप लोगों के टोटल क्रेडिट्स है 10। सो ये था आप लोगों का पूरा बीसीए का नया सिलेबस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, इतना ही, धन्यवाद।